and welcome to Spill the Stardust where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करने जा रहे हैं मलाइका अरोरा के लाइफ के बारे में। एक वक्त था जब मलाइका को एक एलिगेंट एंड ग्रेसफुल लेडी माना जाता था। उनकी शादी हुई थी अरबाज खान से 12 दिसंबर 1998 को। दोनों ने 18 साल एक साथ बिताए। उनका एक बेटा भी है, अरहान खान। दोनों को लोग पावर कपल कहते थे। मलाइका आइटम सॉन्ग्स करती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन्हें आइटम गर्ल कहने की, क्योंकि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की भाभी थी। दूसरी तरफ अगर कोई और एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग्स करती तो शोहरत मिलती थी, लेकिन इज्जत नहीं मिलती थी। इस बारे में फॉर्मर आइटम क्वीन राखी सावंत ने एक बार कहा था, मलाइका भी आइटम सॉन्ग्स करती है लेकिन सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे कोई नहीं करता। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सलमान की भाभी है? राखी का पॉइंट कुछ हद तक सही था, लेकिन लोग उन्हें उनके खुद के बिहेवियर के वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन टाइम के साथ लोग समझने लगे कि वो ऐसी ही हैं और धीरे धीरे कुछ लोग रिस्पेक्ट देने भी लगे। मलाइका का परिवार परफेक्ट लगता था। हर किसी को लगता था कि ये जोड़ी कभी नहीं टूटेगे, लेकिन 2017 में मलाइका ने डिवोर्स ले लिया। सब हैरान रह गए, किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। धीरे धीरे खबर आई कि मलाइका और अर्जुन कपूर के बीच क्लोजनेस बढ़ने की वजह से डिवोर्स हुआ और एक सुखद परिवार में दरार आ गई। एक मजबूत रिश्ता, एक प्यारा बेटा, एक सेटल जिंदगी। क्या ये सब मलाइका ने सिर्फ नए अट्रैक्शन के लिए छोड़ दिया, सिर्फ जज्बात और लस्ट के लिए? अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। जब उनके पापा बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी की थी तो अर्जुन ने मीडिया के सामने बोला था कि मैं अपनी स्टेप मदर को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे नफरत है। उनका दर्द जेन्युइन था। लोगों ने अर्जुन का साथ भी दिया था। पर आज वही अर्जुन एक ऐसे रिश्ते में है जहां वो खुद एक स्टेप फादर बन चुके हैं। मलाइका के बेटे अरहान के फादर फिगर बन गए। तो सवाल उठता है, जिस स्टेप मॉम से तुम्हें नफरत थी, आज तुम खुद उसी पोजीशन में हो। ये आयरनी नहीं तो और क्या है। जब इनका अफेयर पब्लिक हुआ, कुछ लोगों ने टोल किया, कुछ लोगों ने कहा एज इज जस्ट अ नंबर, लव इज लव। कई लोगों ने कमेंट किया मलाइका ने अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपनी अट्रैक्शन देखी। मीडिया ने इनका अफेयर ग्लैमराइज किया, परफेक्ट लव का लेबल दिया। पर क्या ये सच था? मेरे हिसाब से ये सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि अगर सच्चा प्यार होता तो एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की फ्लॉज को फिक्स करने में मदद करते, गिव अप नहीं करते। दोनों ने कुछ साल डेट करने के बाद ब्रेकअप कर लिया। सुनने में आया कि इन्फ्लुएंसर कुशा कपला के साथ क्लोजनेस बढ़ने की वजह से ब्रेकअप हुआ। आजकल सेलेब्स और कुछ रिच लोगों के लिए रिलेशनशिप एक फैशन बन चुका है। जब चाह शुरू किया, जब चाह खत्म कर दिया। उनका माइंडसेट बन गया है, मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते पैसों से नहीं, फीलिंग से बनते हैं। नीना गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन मुझे लगता है लोगों को इम्पोर्टेंट और नीड में फर्क समझना होगा। पैसा जरूरत है, इम्पोर्टेंट नहीं। सोचिए, अगर एक लड़की हो जिसे पार्टनर पैसा दे पर रिस्पेक्ट नहीं करे, क्या चलेगा? या एक लड़का हो जो हाउस हस्बैंड है और बीवी पैसा देती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देती, क्या वो चलेगा? जो इंसान पैसा देकर रिस्पेक्ट करता है, उस इंसान से रिस्पेक्ट चाहिए ही क्यों? चाहे जितना कमाओ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ये दुनिया की सच्चाई है। तो जब सेलिब्रिटीज ऐसे मैसेजेस देते हैं सोसाइटी को कि मन करे तो पार्टनर बदल लो, प्यार का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन है, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। चाहे मानो या ना मानो, हर किसी को प्यार करने का हक है, लेकिन अपने पार्टनर को चीट करके रिश्तों का भरोसा तोड़ के आगे बढ़ना, ये प्यार नहीं होता। ये लस्ट और सेल्फिशनेस होता है। रिश्ते फैशन नहीं होते और विश्वास से जीते जाते हैं। तो सोचिए, ये प्यार था या सिर्फ एक लम्हा भर का अट्रैक्शन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्पिल द स्टारडस्ट, और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, ये प्यार था या सिर्फ लस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच देखिए, समझिए और गलत को गलत बोलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।